हेलो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड पढ़ा था। आज हम इन तीनों मोड में क्या बेसिक अंतर हैं, डिफरेंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो यदि आपको ये मोड समझ में आ गए होंगे तो इनके आपको बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में आपसे ये डिफरेंस ही पूछे जाते हैं। इनकी थ्योरी में यदि क्वेश्चन आता है 3 नंबर में या 2 नंबर में, तो आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों में अंतर क्या है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। तो इनका जो बेसिक डिफरेंस है उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आएंगे। चलिए हम इस तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों के डिफरेंस देखते हैं। देखिए, ये मैंने हेडिंग डाली है बेसिक्स ऑफ फॉर कंपैरिजन, और ये तीनों मोड हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। अब यहाँ हम किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे हैं? सबसे पहला हमारा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम किस दिशा में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस मोड में। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड में हम कम्युनिकेशन यूनी डायरेक्शनल करते हैं। यूनी डायरेक्शनल मतलब एक दिशा में। ठीक है, इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, अब हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है? इन हाफ डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शनल बट एट अ टाइम, बट वन एट अ टाइम, है ना। जो हाफ डुप्लेक्स मोड है उसमें जो हमारा कम्युनिकेशन है वो दोनों दिशाओं में है। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? दोनों दिशाओं में है, पर यहाँ पे एक लिमिट है, एक कंडीशन क्या है कि एक दिशा में एक टाइम में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक टाइम में एक दिशा में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। यदि हमें दूसरी दिशा से कम्युनिकेट करना है तो वी हैव टू वेट अ टाइम, मतलब जब तक ये हमें पूरा डेटा रिसीव या सेंड नहीं हो जाता है तब तक हम दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शनल विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरीके की कंडीशन नहीं है कि हम एक ही टाइम में एक दिशा में कर सकते हैं या हमें वेट करना है। यहाँ पे हम दोनों दिशाओं में सेम टाइम पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। ठीक है, हिंदी में भी आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। हिंदी में एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि सिंप्लेक्स मोड में जो कम्युनिकेशन है वो एक दिशा में है, यूनी डायरेक्शनल है। हाफ डुप्लेक्स मोड में बाय डायरेक्शनल है बट वन एट अ टाइम, मतलब एक दिशा में, एक समय में एक ही दिशा में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन हमारा द्विदिशा में कर सकते हैं, मतलब बाय डायरेक्शनल है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिस ऑफ कंपैरिजन है सेंड और रिसीव। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड में अ डिवाइस कैन ओनली सेंड द डेटा बट कांट रिसीव इट, और इट कैन ओनली रिसीव द डेटा बट कैन नॉट सेंड इट। सिंप्लेक्स मोड में डिवाइस या तो केवल डेटा को सेंड कर सकता है या फिर केवल डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, दोनों काम नहीं कर सकता है। इस मोड में या तो डिवाइस केवल डेटा सेंड करेगा या केवल डेटा को रिसीव करेगा, वो दोनों काम नहीं कर सकता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या है? बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट वन एट अ टाइम। इस मोड में दोनों डिवाइस सेंड और रिसीव कर सकते हैं, पर एक समय में एक ही नोड काम कर सकता है। ठीक है, दोनों नोड एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। बोथ द डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों डिवाइस डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक साथ, एक ही समय पे। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक समय में एक साथ दोनों डिवाइसेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं डेटा को। तो इसमें देखिए, सिंप्लेक्स मोड में तो या तो सेंड कर सकता है या रिसीव करता है, इज वेरी क्लियर। बट हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड में स्लाइटली अंतर है। दोनों
आपके जो है वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बट हाफ डुप्लेक्स मोड में एक समय में एक या तो सेंड होगा या रिसीव होगा, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में सेंड और रिसीव दोनों काम हमारे एक साथ हो रहे हैं। ये मुख्य अंतर है, ये मेन डिफरेंस है इन मोड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले डिफरेंस की, इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस ऑफ कंपैरिजन क्या है आपका परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज़ बेटर देन द सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड के कंपैरिजन में हाफ डुप्लेक्स मोड की परफॉर्मेंस है वो बेटर है। ठीक है, क्योंकि सिंप्लेक्स मोड में क्या है, सिर्फ डेटा एक वन वे है, ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि एक ही दिशा में डेटा फ्लो हो रहा है। अब हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड इज़ बेटर देन द हाफ डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड की जो परफॉर्मेंस है वो हाफ डुप्लेक्स मोड से बेटर है, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है। हाफ डुप्लेक्स मोड में कई बार हमें वेट करना पड़ता है, मतलब नोड्स को वेट करना पड़ता है डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। जब तक एक नोड पूरी तरीके से अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर देगा, दूसरा मोड कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेटिंग टाइम ऐड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन या परफॉर्मेंस डिले होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस अमॉन्ग सिंप्लेक्स मोड एंड हाफ डुप्लेक्स मोड एज इट डबल्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल। मतलब इन शॉर्ट सबसे अच्छी यदि परफॉर्मेंस हम बोलेंगे तो फुल डुप्लेक्स मोड की होती है। सिंप्लेक्स मोड की सबसे लो परफॉर्मेंस होती है, हाफ डुप्लेक्स मोड की इससे बेटर है। और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यदि हम पूछें कि तीनों मोड में किसकी होती है, तो फुल डुप्लेक्स मोड में जो परफॉर्मेंस है कम्युनिकेशन चैनल की वो सबसे अच्छी होती है। जैसा कि हम पहले भी इसके वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फुल डुप्लेक्स मोड को हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो सिंप्लेक्स मोड हैं, तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी ही है, क्योंकि यहाँ पे टू वे एट द सेम टाइम पे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसलिए ये सबसे बेटर मोड है। आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स मोड का, जैसे कि रेडियो, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। रेडियो में आपने कभी एफएम रेडियो सुना हो, तो उसमें सिर्फ आपके पास केवल आवाज़ आती है, आप अपनी आवाज़ उससे कहीं भेज नहीं सकते, सिग्नल्स केवल रिसीव होते हैं, ट्रांसमिट कभी नहीं होते हैं। तो ये एक वन वे या सिंप्लेक्स मोड का एक एग्जांपल है। लाइक कीबोर्ड एंड मॉनिटर, कीबोर्ड से भी हम हमेशा इनपुट देते हैं, कभी कोई आउटपुट नहीं लिया है हमने उससे, ना ले सकते हैं। तो ये सिंप्लेक्स मोड के एग्जांपल हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में हम एक समय में एक ही व्यक्ति बोलता है, फिर जब सामने वाला नोट शांत होता है तभी वो दूसरा व्यक्ति उस पर कुछ बोल सकता है। यदि सेम टाइम पे दोनों जन बोलेंगे तो साउंड बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा, मतलब बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वॉकी टॉकी पे बात करने का नियम ही ये है कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड ना। नेक्स्ट हम बात करें फुल डुप्लेक्स मोड की, तो आजकल जो टेलीफोन नेटवर्क है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स मोड का, क्योंकि टेलीफोन पे हम एक साथ कितने भी कॉन्फ्रेंस कॉल में कितने सारे लोग आपस में एक साथ बोलते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है, जो डेटा फ्लो हो रहा है वो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हमें बिल्कुल क्लियर वॉइस आती है। इसके अलावा भी हमारे पास जो और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम लाइव चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट्स, या फिर आप इस पे आ जाइए, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पे लाइव सर्वे वगैरह किया जाता है। तो हम एक समय पे एक साथ दोनों तरफ से, सेंटर से रिसीवर, रिसीवर से सेंटर, कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स होता है, जो सब कुछ एग्जाम्पल है आपका फुल डुप्लेक्स मोड का। यदि आपसे इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं तो जो मैंने आपको ये डिफरेंस एक्सप्लेन करे हैं, आप बिल्कुल यही लिख के आइए। आपकी बुक में इस तरीके का कोई कंपैरिजन चार्ट नहीं है या डिफरेंस का कोई नहीं दिया हुआ है, ये आपको अपने ही शब्दों में लिखना पड़ेगा। और यदि आप नहीं लिख पाएँ तो इस वीडियो की हेल्प से भी आप लिख सकते हैं, एंड मैं आपको PDF भी सेंड कर दूँगी, तो आप उसमें से भी ये चीज़
नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें और कोई बड़े ख़ास डिफरेंस नहीं है। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। बस ये बेसिक डिफरेंस इसका आपको लर्न करना है कि ये कई बार इसका कंपैरिजन या डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना और समझना बहुत ज़रूरी था। इस वीडियो से आप ये समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।